नमस्कार सभी को। अल्फाज हमारे के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 10 पे चलते चलते हम चले आए हैं। अपने ही पैरों पे अपनी सवारी को लेते हुए यहाँ तक पहुंचे हम सब। और अल्फाज हमारे के तो करीबन 20-30 पाँव है। और सभी लोग थोड़ा थोड़ा करके सफर करते हैं और थोड़ा थोड़ा करके यहाँ तक पहुंचते हुए आ गए हम लोग। इस एपिसोड 2 के 10वां सीजन 2 के 10वां एपिसोड का मतलब हो गया हम लोग लगभग 35वें एपिसोड पे है आज। ये हमारा 35वां एपिसोड है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम किसी तरह इसके 50 एपिसोड को पूरे करेंगे ही। फिर आगे चलते रहेंगे, जब तक चल सकेगा तब तक साथ में चलेंगे ही। तो बिना किसी देरी के इस एपिसोड की शुरुआत हम करते हैं पद्मा मैम से, क्योंकि पद्मा मैम हमारे साथ 2 हफ्तों के बाद जुड़ी है। पद्मा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप प्लीज आइए और अपनी कविता में सुनाइए। अल्फाज हमारे मंच को नमन। सभी उपस्थित जनों को नमन। मैं ये पुरानी एक आजकल जो आज से जो शुरुआत छठ का हुआ है, सूर्य का बहुत ही महत्व है इसमें। इसी पर एक कविता लेकर, पुरानी लिखी हुई कविता लेकर ही सुनाने जा रही हूँ। अटल सत्य सूर्य। शीर्षक है अटल सत्य सूर्य। ओम सूर्याय नमः। संसार में एक ही अटल सत्य है, वह है सूर्य। संसार में एक ही अटल सत्य है, वह है सूर्य, जो युगों से अपने समय से उगता और डूबता आया है। जो युगों से अपने समय से उगता और डूबता आया है। सूर्य से शिक्षा लेकर जो अपने रास्ते तय करता है, सूर्य से शिक्षा लेकर जो अपने रास्ते तय करता है, वह तरक्की की ऊंचाई पर पहुंचता है। वह तरक्की की ऊंचाई पर पहुंचता है। ओम सूर्याय नमः। यदि कोई कहीं भी लगन और परिश्रम की पराकाष्ठा में खरा उतरता है, यदि कोई कहीं लगन और परिश्रम की पराकाष्ठा में खरा उतरता है, तो वह सूर्य ही है। तो वह सूर्य ही है। युगों से धैर्य की परीक्षा में उत्तीर्ण सूर्य ही होता आया है। युगों से धैर्य की परीक्षा में उत्तीर्ण सूर्य ही होता आया है। दौड़ में प्रथम आना तो इसका जन्म सिद्ध अधिकार है। दौड़ में प्रथम आना तो इसका जन्म सिद्ध अधिकार है। यह अनवरत चलता रहता है। यह अनवरत चलता रहता है। कभी रुका नहीं और न कभी रुकेगा। यह कभी रुका नहीं और न कभी रुकेगा। इसके रुकने से संसार का रहना ही असंभव है। इसके रुकने से संसार का रहना ही असंभव है। ओम सूर्याय नमः। इतिहास गवाह है। इतिहास गवाह है सत्य को जिताने के लिए। इतिहास गवाह है सत्य को जिताने के लिए कुटिलता का परिचय भी इसने खूब दिया है। इतिहास गवाह है सत्य को जिताने के लिए कुटिलता का परिचय भी इसने खूब दिया है। बादलों की ओट से छिपकर बादलों की ओट से छिपकर वार करवाना इसकी नीति है। बादलों की ओट से छिपकर वार करवाना इसकी नीति है। बड़े बड़े योद्धाओं की प्रसिद्धि में सहयोगी और सक्षम प्रमाण है यह। बड़े बड़े योद्धाओं की प्रसिद्धि में सहयोगी और प्रत्यक्ष प्रमाण है ये। ओम सूर्याय नमः। सूर्य हमें धैर्यता, सहनशीलता और प्रयास कर निरंतर चलना सिखाता है। सूर्य हमें धैर्यता, सहनशीलता और प्रयास तथा निरंतर चलना सिखाता है। ऐ जिंदगी रुक मत, ऐ जिंदगी रुक मत की सीख दे जाता है। ऐ जिंदगी रुक मत की सीख दे जाता है। संसार के हर छोटे बड़े चल अचल प्राणी, संसार के हर छोटे बड़े चल अचल प्राणी, गली चौराहा गांव शहर, गली चौराहा गांव शहर, हर जगह अपनी हर जगह अपनी किरणें समानता से बड़े प्यार से बिखेरता है। संसार के हर छोटे बड़े चल अचल प्राणी, गली चौराहा गांव शहर, हर जगह अपनी किरणें समानता से बड़े प्यार से बिखेरता है। ओम सूर्याय नमः। भारत का एक अनोखा पर्व है छठ। भारत का एक अनोखा पर्व है छठ, जिसमें युगों से सूर्य को सूर्यास्त और सूर्योदय के समय
निर्जला रखकर अर्घ दिया जाता है, जिसमें युगों से सूर्यास्त और सूर्योदय के समय निर्जला रखकर कठोर नियमों का पालन कर अर्घ दिया जाता है, जिसकी महिमा अपरंपार है, जिसकी महिमा अपरंपार है। भारत में ही नहीं, विदेशों में भी इसकी महत्ता साबित हो चुकी है। भारत में ही नहीं, विदेशों में भी इसकी महत्ता साबित हो चुकी है। 4 दिनों का यह पर्व छठ आज से ही शुरू हो गया है। 4 दिनों का यह छठ पर्व आज से ही शुरू किया है। दाल दौरों से फल फूलों से सुसज्जित दाल दौरों से फल फूलों से सुसज्जित लोक गीतों की झनकार के बीच सूर्य की आराधना करते हुए लोक गीतों की झनकार के बीच सूर्य की आराधना करते हुए लोगों का हुजूम दुआओं की आशा लिए सूर्य को अर्घ देता है। दुआओं की आशा लिए सूर्य को अर्घ देता है। इस पर्व को करने वाले छठी व्रती को शत शत नमन। इस पर्व को करने वाले छठी व्रती को शत शत नमन। छठ व्रत की महिमा हमेशा बरकरार रहे। छठ व्रत की महिमा हमेशा बरकरार रहे। ओम सूर्याय नमः। संसार का शिक्षक अटल, निरंतरता, सत्यता, निर्भीकता। संसार का शिक्षक अटल, निरंतरता, सत्यता, निर्भीकता का प्रतीक सूर्य, तुझे सत सत नमन। संसार का शिक्षक अटल, निरंतरता, सत्यता, निर्भीकता का प्रतीक सूर्य, तुझे सत सत नमन। ओम सूर्याय नमः। छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। वाह जी वाह, बहुत खूब। सूर्य के प्रति इतनी सुंदर सुंदर लिखा आपने। आपने पूरे छठ का माहौल बना दिया मैडम। मैं जब छोटा पहले था तो मैं भी बहुत। किया करती थी, सब छूट गया। हाँ, मैं जब छोटा मेरी था तो मम्मी, मेरी मैं जब उधर छोटा सब कोई किया करते। हम्म। मैं जब छोटा था नहीं तो नहीं मैंने बहुत बार छठ पूजा अटेंड किया है, बहुत बार पूजा देखा है मैंने। और अभी जो है ना, छठ पूजा के ये 4 दिन मुझे बड़ा उदास कर जाते हैं, क्योंकि मैं इतने लोगों के साथ छठ में रहा हुआ हूँ, इतने बड़े फैमिलियों के साथ छठ में रहा हुआ हूँ, कि अब ये 4 दिन बहुत उदास कर जाते हैं। एक अजीब सा सूनापन लगता है, ये 4 दिन घर में कुछ नहीं है, हम्म। कोई रौनक ही नहीं है ये मेरे घर 4 दिन। तो होता था, मम्मी सही बात कहती है। थी मैं साथ तो कहती थी। मैं भी कुछ 2 साल 3 साल की हूँ, उसके बाद इस साल थोड़ा छूट गया, बॉम्बे आ गई, तो अगले साल से फिर हाँ, देखेंगे। अभी पद्मा जी की ऐसे कविता, ही पद्मा जी सब की व्रत कर कविता ले। का पूरा अपना यादें पुरानी जितनी भी हैं छठ की, हाँ, वो याद बहुत दिला ही दी। रौनक रहता है। आप लोग पता नहीं देखे हैं कि नहीं, छठ व्रत का बहुत रौनक रहता है। ये भी बहुत बहुत यूपी बहुत बिहार बहुत में नहीं, बहुत। जमशेदपुर, झारखंड। हम तो जमशेदपुर में रहे हैं, लेकिन काफी अच्छा है वहाँ भी। हर जगह माहौल बनाता है, हर नहीं, जगह। छठ अब तो का जो बॉम्बे में मुझे भी माहौल है हो गया। मैडम। मुझे मुझे बस इतना याद है कि हमारे घर में नहीं होता है, हमारे हाँ, परिवार में नहीं मनाया जाता है, क्योंकि हम लोग हैं तो पूरब के, मगर इधर लखनऊ में हाँ, आके बस गए। मगर हमारी बुआ वगैरह जो हैं, जो हाँ, जौनपुर, गाजीपुर और ये बनारस के क्षेत्रों में रही, तो उनके यहाँ छठ आज भी लखनऊ में रहते हैं उनके सब परिवार, मगर मनाते हैं पूरा परिवार मिलके। बड़ा अच्छा लगता था। हाँ। 1-2 बार मैंने भी अटेंड किया, मुझे मालूम नहीं क्या होता है, बट जो भी है वो हम्म। सूर्यास्त नहीं नहीं और नहीं, अब बहुत तो गजब सूर्योदय के का समय। धीरे माहौल होता है धीरे। सर। मैं बताऊं कि छठ का हाँ, माहौल जो है ना, बंगाल में भी कम नहीं है। हाँ, बंगाल हर में भी। जगह। आसाम में मैं 5 साल रही हूँ। आसाम में तो सरकार भी मदद करती थी पूरा घाट बनाने में, बहुत हाँ हाँ, अच्छे से। छठ का जो मुझे क्रेज है, जो ये है, वो बंगाल में भी कम नहीं है, बहुत भयंकर है। हम्म। और मुझे हर दुगनी जगह दुगनी अभी याद हो आ रही जाता है। है। मुझे खाने को बहुत अच्छी चीजें मिलती थी, जिसमें हाँ हाँ, ठेकुआ और ठीक बात। मिर्चे का अचार। हाँ। ठीक नहीं, है। उसके अलावा भी भाई ये भाई एक ऐसा त्योहार है ना बिहारियों में, ये एक हाँ, ऐसा त्योहार है कि आपकी दिवाली फीकी चल जाए फर्क नहीं पड़ता है, हाँ। आपका दुर्गा पूजा फीका चल जाए कोई वादा नहीं। लेकिन ये हम्म। छठ के 4 दिन आपके घर में जो रौनक रहती है ना, जो वो आपके हाँ, बात है। बहुत। रिश्तेदार होते हैं, आपके बच्चे होते हैं, आपके बच्चों के बच्चे होते हैं, पूरी फैमिली इकट्ठा होती है, और पूरी फैमिली हाँ, इकट्ठा होती है पूरी पूरी। रिलेशन, ये रिश्तेदार बहुत लोग गजब का इकट्ठा माहौल होकर होता है, होते बहुत हैं। गजब का। और ये बहुत अब ही तो मैं बहुत ही हम्म, दुर्भाग्यपूर्ण है मेरे लिए कि मैं इस चीज को अब मिस करता हूँ। मैं अब मिलता नहीं है अब माहौल, तो वरना छोटे रूप में भी सब कुछ फ्लैट में ऊपर थोड़ा सा पानी वानी डाल के, पुणे में थी तो वैसे ही पानी नहीं, डाल हम के लोग ऊपर तो सब हमारी सोसाइटी के मेरी लोग जो मिल के बचपन करते की थे। यादें हैं वो है गंगा घाट पे जाके पूजा करवाने की। हाँ, पटना गंगा घाट तो में मैं भी रही हूँ, पटना पास में। मेरे घर से गंगा घाट करीबन 2.5 किलोमीटर है, तब था मेरी उस सास समय, किया ढाई से करती तीन थी। किलोमीटर था। और हम लोग ना सुबह के भोर के हम्म। 2:30 बजे या 3 बजे निकलते थे घाट के लिए।
और शाम को गजब का 4 बजे, रौनक होता है उस समय हाँ सुबह शाम को सुबह। 4 बजे के आसपास निकलते थे और सुबह के 2:30 बजे निकलते थे। और घाट पे जाना और घाट पे जाके अब जगह अपना छेक लेना, सभी लोग मिलके जगह छेक लेना हाँ, और घाट पे उतर के माँ को पूजा करवाना। इट वॉज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस, बहुत लखनऊ गजब को का ना वो बस तो। अपने मकान के ऊपर मैंने जो सीमेंटेड बनता है ना पोखरा जैसा, वैसे हाँ बना के हम हाँ, लोग किया गजब का मतलब सही बात। ये फीलिंग किसी के, मतलब आप जितना भी बोल लो आपके अंदर कुछ रह जाता है, जितना भी बोल लो आपके अंदर तो कुछ रह जाता है। बहुत ही गजब मैडम, आपने बहुत ही मैं तो कहूंगा कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ये कविता सुनाई और उन चीजों को कुरेद के वापस जागृत पुरानी कर यादें दिया। ताजा कर दी, हाँ पुरानी यादों जागृत को कर दिया। ताजा किए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। बहुत 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 अच्छी कविता ये थी, भी मजा आ एक गया। ये भी एक लैंडमार्क रहेगा कि छठ पूजा के पर्व के दौरान जो हमारा एपिसोड हुआ, इत्तेफाक से वो छठ पूजा से ही शुरू हुआ। बिल्कुल सही हाँ बात। उनकी हाँ, हाँ 25 तारीख शुरुआत से भी ऐसे आगे से हुई शुरू। और सभी लोगों का माहौल मूड ऐसे बन गया ना कि सब जैसे रैलिश कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं इसको, छठ पूजा हाँ को। बिल्कुल दैट इज बिल्कुल गुड। बिल्कुल थैंक्स टू यू। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो इतना अच्छा छठ के पर्व का माहौल बना दिया है मैडम ने। हम जरूर प्रियंका दीदी को मिस कर रहे हैं, क्योंकि प्रियंका दीदी होती तो वो भी कुछ ना कुछ छठ के बारे में जरूर सुनाती है हमको। या वो शायद भी जरूर लिखती छठ के ऊपर। उमा मैम आ जाती हैं तो 7 बजे तक उमा मैम बोल रही है ज्वाइन करेंगे। अगर उमा मैम आ जाती तो उमा मैम से भी अनुरोध करेंगे कि वो कुछ ना कुछ छठ के ऊपर हमको जरूर सुनाए। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं चावला सर की तरफ। चावला सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप प्लीज आइए और कोई जबरदस्त सी रचना सुनाइए सर, माहौल बन जाए। दुविधा में डाल दिया जबरदस्त की, तो मेरे पास मेरे भाई कोई परिभाषा नहीं है। आपकी हरिओम। सारी कविताएं ही जबरदस्त होती हैं सर एकदम। हाँ, आप जो भी बोलेंगे वो जो भी सुनाएंगे वही जबरदस्त होगा सर। बोलने का अंदाज इतना अच्छा रहता है कि वो एकदम अपने आप में ही अनोखा है। चावला जी वो हम पर छोड़ दीजिए, आप बस सुना दीजिए। हरिओम। एक शोला तेरा दिल है, एक शोला मेरा दिल है। एक शोला तेरा दिल है, एक शोला मेरा दिल है। दोनों जो मिल गए तो जल जाएगी ये दुनिया। ये दोनों तरफ इंगित करता है। जब दो व्यक्ति मिलते हैं तब भी दुनिया को एक जलन होती है, और जब छोटे छोटे जो शोले मिलते हैं तब भी आग लगती है या भभकती है। एक शोला तेरा दिल है, एक शोला मेरा दिल है। दोनों जो मिल गए तो जल जाएगी ये दुनिया। तेरी नजर की बिजली मेरे जिगर की हाय, जब साथ हैं ये दोनों क्या कर सकेगी दुनिया। तेरी हर अदा के सदके मेरी जवानी बली है। तेरी हर अदा के सदके मेरी जवानी बली है। सदके मेरी जवानी, सदके तेरी अदा पे है बात तेरी मेरी, क्यों दखल देगी दुनिया। दुनिया की रस्म छोड़ो, वादा ना अपना तोड़ो। बेताब दिल है मेरा, रास्ता ना अपना मोड़ो। जोड़ो करम करम से नसीबों का रिश्ता कर लो। खाली है जाम मेरा, आंखों की मैं से भर दो। कर दो करम ये मुझ पे, होठों पे होठ धर दो। हो बेखुदी का आलम, हम खोए रहे नशे में। तू ही तू नजर में आए और भूल जाऊं दुनिया। दुनिया है बेवफा सी, तुम तो वफा निभाना। मुझे छोड़ जाए दुनिया पर तुम न छोड़ जाना। आना, नजर मिलाना, कुछ सुनना कुछ सुनाना। मुझे कर गई जो पागल, फिर वही अदा दिखाना। निभाना रस्म उल्फत, सहना जहां की तोहमत। रहना करीब दिल के, न छीन अपनी सोहबत। प्यासा है प्यार का दिल, दिल को सुकून देना। अगर दूर होना मुझसे तो थोड़ा सा जहर देना। मरने का गम नहीं है, मुझे जान भी ना प्यारी। मेरी जिंदगी तुम ही हो, है मुझे कसम तुम्हारी। बात बहुत खूबसूरत चावला जी, मजा बहुत आ गया। सुंदर,
सर ने जबरदस्त। जिस सर ने जिस तरह से वो बोला ना, रहना, सुनना, करना, वो खाना। गजब का था, वो गजब का था। वो एक तरह से लग रहा था बहुत कि ही सुंदर। वो ऐसा टोन था जिसमें कमांड और रिक्वेस्ट दोनों एक साथ चल रहा है। आपको रिक्वेस्ट भी किया यार, आपको समझाया भी जा रहा है, मैंने प्यार से समझाना इसको कहते हैं। गजब का सर, बहुत बहुत जबरदस्त सर, बहुत बढ़िया सर। बहुत क्या बहुत समर्पण बहुत ही भाव है। रियली सुपर। बहुत ही खूबसूरत कविता चावला सर, एकदम चलचित्र के भांति लग रहा था, बहुत ही लेकिन अच्छा सर, लगा। ये एक शब्द आपका, ये शब्द छू गया आपका, चलचित्र की भांति लग रहा था। अगर मैं कभी हम्म, भी किसी को भी अपने जीवन के किसी पुराने दिनों को छूने का प्रयास करवा सका हूं, तो ये मेरी खुशनसीबी है। धन्यवाद। सर, लेकिन क्या है कि सर, एक 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 छोटी सी शिकायत है, इतनी सी छोटी सी शिकायत है। आप जब ऐसी ऐसी कविताएं पढ़ते हैं सर, तो वो बहुत जल्दी खत्म कर देते हैं। हमें उम्मीद होती है कि दो चार स्टैंजा और आएगा, कुछ पद पद और आएंगे, कुछ छंद और आएंगे, कुछ और सुनेंगे हम, तब तक आप समाप्त कर देते हैं सर। वो एक अधूरापन, एक कसक सी दिल में छूट जाती है सर। और चावला जी अगली ऐसा है, कविता के लिए छोड़ देते हैं। जिंदगी की शुरुआत, जिंदगी की शुरुआत लगभग सभी की एक जैसी होती है। बिल्कुल। शक्लें अलग अलग होती हैं अपने बचपन के मित्रों की, स्कूल के जो स्कूल मेट होते हैं, टीचर्स की, लेकिन मोर और लेस सबकी जिंदगी की शुरुआत एक जैसी होती है। बिल्कुल सही कहा। जैसे जैसे बिल्कुल सही। बड़े होते हैं, तो तैसे तैसे, चाहे उसको प्रारब्ध कह लो या अपने प्रयास कह लो, अपने प्रयास बिल्कुल गलत रहेगा, प्रारब्ध, हर कोई व्यक्ति एक अलग अलग दिशा में चला जाता है। तो जब अलग अलग दिशा में चला जाता है, तो उसका अंत क्या होना है, ये आप जानते हो। मेरी तो हम्म, चीज यहां से निकली और यहां तक आ गया, अब आप उसको अधूरा समझते हो, तो उसके आगे अपनी जिंदगी की कड़ियां जोड़ दोगे तो रचना पूर्ण हो जाएगी। अंत हर एक का अलग अलग है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बहुत चावला जी, यही मैं बोल रहा था कि आपकी जो कविता जहां से खत्म होती है वहीं से अगली कविता शुरू हो जाती है। हाँ बिल्कुल, ये, हाँ, बहुत ये भी बात मैं मानता हूँ। चलिए, तो फिर चावला सर की इतनी अच्छी कविता के बाद अब हम बढ़ते हैं आलोक सर की तरफ। और मुझे लगता है कि हम एक बार सबको एक एक कविता सुनाने का मौका हम और देंगे, अगर रिपीट करना चाहेंगे तो एक एक कविता सबको और सुनाने का मौका देना चाहेंगे। अभी जैन सर बाकी है, तो एक सेशन तो और रिपीट, एक सेशन तो और हमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि जैन सर के बाद फिर मैं भी सुनाऊंगा। तो अभी हम बढ़ते हैं आलोक सर की तरफ। आलोक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप प्लीज आइए और अपनी कविता सुनाइए सर। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी गुणीजनों लोगों को प्रणाम। बहुत दिनों बाद जुड़ने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। और पिछले एक हफ्ते में मेरा, मतलब पिछले हफ्ते मेरा बर्थडे गया, तो थोड़ा सा पल अपने लिए मैंने निकाला। हैप्पी बर्थडे सर, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। ये बिलेटेड ऐसी, हैप्पी बर्थडे। सर थैंक ऐसी यू, थैंक खबरें यू। जो है ना, देखिए, ढेर सारी नहीं, बधाइयाँ ऐसी आलोक जी। ऐसी खबरें जो है सर ऐसे नहीं धन्यवाद। सुनाई जाती। आपको कम से कम एक केक हाथ में रख के बैठना चाहिए था सर। ये बहुत ही गलत आ, बात है। आप पक्षपात कर रहे हैं हम लोगों के साथ। आप हमें अपना समझते नहीं है वैसे। नहीं नहीं नहीं, मैं ना, बहुत ही मतलब इधर काफी 2 हफ्तों से काफी परेशान सा चल रहा था ऑफिस की कार से, अपने कोई पर्सनल कुछ भी नहीं था। तो उस दिन मेरे पास कुछ थोड़ा सा समय मिला, तो मैंने एक अपने आत्म मंथन किया, उस पर एक कुछ लिखा, वो मैं आपको वेरी सुनाना चाहूंगा। सर प्लीज और प्लीज इस सुनाइए बार सर। एक आपका वीडियो ऑफ हो गया सर बाई गुड। चांस। उमा मैम जुड़ गई हैं। आलोक नमस्कार सर सर। आपका, हाँ। नमस्कार चावला नमस्कार। नमस्कार। सभी को मंच मुझे पे लग उपस्थित नमस्कार जी, मुझे लग रहा सादर है कुछ नमन वंदन। इंटरनेट का, आपको भी, आपको भी, आपको भी। इशू हो गया था। एक मिनट, अच्छा मैं अच्छा, फिर से कॉपी करता हूँ। आप प्लीज सुनाइए सर, क्योंकि अभी इस सेशन में 10 मिनट ही है। तो अगर आपकी कविता बीच में अटक जाए तो आप बिल्कुल भी घबराइएगा मत, हम तुरंत जुड़ेंगे और जहां से आपने शुरू किया, अंत किया होगा, वहीं से फिर से नहीं नहीं, शुरू ये करिएगा। बहुत ही आत्ममंथन वाली कविता है, तो इसलिए मैंने बहुत बड़ी लिखी नहीं है। मेरी कविताएं बहुत ही छोटी छोटी और मामूली होती हैं। तो ये सर अ, क्या बात कर रहे हैं सर, इसलिए मामूली तो कहीं से भी नहीं होती है। कहीं से अनजान भी की नहीं कविताएं, मामूली तो आपकी कविताएं। अनजान की कविताएं, अनजान के शेर अनजाने में भी मामूली नहीं हो सकते, वो बहुत ही खास नहीं हो होते हैं चलो चलो हमारे सकते। चलो, यहाँ। अब वापस आते हैं अपनी कविता पे।
तो इसका है, मैंने अपने जन्म दिवस पे एक आप मंथन किया, तो जो मैंने सोचा या जो भी समझा, मैंने उसको एक कुछ छोटी सी कविता के रूप में आपको समक्ष रखता हूँ, और उम्मीद है कि पसंद आए। कि आज फिर एक मोड़ पे आया, आज फिर एक मोड़ पे आया जीवन का ये रथ थमा। आज फिर ये एक मोड़ पे आया जीवन का एक ये रथ थमा। और बीते वर्षों का हिसाब देखा, फिर मन कुछ मौन बना। बीते वर्षों का हिसाब देखा, फिर मन कुछ मौन बना। हर जन्म दिवस एक संख्या बढ़ी, हर जन्म दिवस एक संख्या बढ़ी। अर्थ कहाँ मैं ढूंढ सका, हर जन्म दिवस एक संख्या बढ़ी। अर्थ कहाँ मैं ढूंढ सका। कभी हंसी में छिपे सवाल, कभी हंसी में छिपे सवाल, कभी आंसुओं से सत्य मिला। कभी हंसी में छिपे सवाल, कभी आंसुओं से सत्य मिला। और समय की गति न रुकने पाई, समय की गति न रुकने पाई, पर सीखा है मैंने ठहरना। समय की गति न रुकने पाई, पर सीखा है मैंने ठहरना। हर हार में खोजा सबक मैंने, हर हार में खोजा सबक मैंने। हर जीत में सीखा है बिखरना, हर जीत में सीखा है बिखरना। अब चाह नहीं किसी कंगूरे की, कंगूरा समझ रहे होंगे, एक जो जो मीनार का ऊपरी हिस्सा जो होता है। तो अब चाह नहीं किसी कंगूरे की, बस नींव का निर्माण करूं। अब चाह नहीं किसी कंगूरे की, बस नींव का निर्माण करूं। आने वाले हर वर्षों में फिर एक नई उड़ान भरूं। आने वाले हर वर्षों में फिर एक नई उड़ान भरूं। और जो बीता वो शिक्षा बनकर, जो बीता वो शिक्षा बनकर मन की मिट्टी में घुल जाए। जो बीता वो शिक्षा बनकर मन की मिट्टी में घुल जाए। जो आए वो उद्देश्य लेकर आत्मा को फिर से गढ़ जाए। जो आए वो उद्देश्य लेकर आत्मा को फिर से गढ़ जाए। और जन्म दिवस कोई पर्व नहीं, जन्म दिवस कोई पर्व नहीं, पर मैं ध्यान मग्न हो जाता हूँ। जन्म दिवस कोई पर्व नहीं, पर मैं ध्यान मग्न हो जाता हूँ। जहां मैं अपने आप से मिलकर फिर से नया हो जाता हूँ। अरे जहां वाह। मैं अपने वाह। आप से मिलकर फिर से नया हो जाता हूँ। बहुत वाह। बहुत धन्यवाद। सर सबसे क्लोजिंग जबरदस्त बड़ी शानदार। आप ही की दो लाइनें हैं आपकी, जो आपने पूरे कविता क्लोजिंग का बड़ी सार शानदार। आपने उस दो लाइनों में समेट दिया है कि जहां मैं अपने आप से मिलकर फिर से नया हो जाता हूँ। ये बिल्कुल वास्तविक बात है सर, बहुत ही गजब था, बहुत ही गजब था। थैंक यू, बहुत ही बहुत सुपर, बहुत धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत ही सुंदर संदेश वाहक और प्रेरणादायक कविता थी आपकी, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद पद्मा बहुत जी। बहुत सुंदर सर। और मेरा बेटा भी यही कहता है कि बर्थडे पे दिन घट रहे हैं, आप खुशी क्यों मनाते हो। कल उसका बर्थडे, उसी के लिए आज गए थे, तो ये कह रहा कि क्यों इतने खुश हो रहे हो, कल मेरा एक बर्थडे, मेरा और बर्थडे। मिठाई हमारे लिए रास्ता ताक रही है, एक और मिठाई। बिल्कुल स्वागत है, स्वागत है। अब वो भी ये यही कहता एक है ही उसके आविष्कार लिए बाकी रह गया है कि मोबाइल से सब निकलना, चाय पानी और खाना। इतना आविष्कार लेके जा रहे हैं, सब फटे जिसका जिसका रहेगा मोबाइल से। बिल्कुल। तो अब मैं चलता हूँ सीधे, पहले जैन सर की तरफ चलता हूँ। जैन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप प्लीज आइए और अपनी कविता आप सुनाइए सर, प्लीज। धन्यवाद अमन जी। मंच को नमन, सभी उपस्थित साहित्यकारों को नमन। और मैं आज मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि मेरी ग्रैंड डॉटर का बर्थडे। तो आज तीसरी मिठाई। हैप्पी बर्थडे अपने थैंक यू। ग्रैंड डॉटर को, धन्यवाद आपके ग्रैंड डॉटर को जन्मदिन ये की ढेर सारी ये हैट्रिक हो बधाई। सर। गया, हैट्रिक, आज सर बर्थडे का जन्मदिन हैट्रिक। ये की बर्थडे एपिसोड है। और आज देख लो, आज हर मैंने एक मैंने बर्थडे मैंने सही, एपिसोड होगा। फिर मेरी कविता सार्थक हो गई। एकदम बिल्कुल सार्थक हो गई इसमें, बिल्कुल। तो देखिए, ऐसा मेरी कोई बेटी नहीं, और परिवार में छोटे बेटे के, ये सबसे छोटी मतलब दो बेटे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है। तो ये सब हमारी जो ग्रैंड डॉटर वो सबसे छोटी है परिवार में, और सबकी बहुत प्यारी है। तो उसी के बर्थडे पर मैंने कुछ
लिखा, वो मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। स्वागत स्वागत। अम्मा बाबा के जीवन में, अम्मा बाबा के जीवन में बिटिया ने खुशियां ही भर दी, मीठी मीठी बातें करके बहुत सुगंधित सांसें कर दी। जिस सुख से वंचित थे दोनों, जिस सुख से वंचित थे दोनों, प्रभु ने सारी कमी वो हर ली। धन्यवाद ईश्वर का जिसने, धन्यवाद ईश्वर का जिसने सभी तमन्ना पूरी कर दी। ये धन्यवाद ईश्वर का जिसने सभी तमन्ना पूरी कर दी। तो क्या हालत थी जब तक हमारे यहाँ घर में बिटिया नहीं थी? बिटिया जब तक नहीं थी घर में, बिटिया जब तक नहीं थी घर में, खाली खाली सूनापन था। बिटिया जब तक नहीं थी घर में, खाली खाली सूनापन था। बेटों से उपवन था महका, फिर भी कुछ भटका सा मन था। बेटों से उपवन था महका, फिर भी कुछ भटका सा मन था। आज तृप्त धड़कन सांसें हैं, आज तृप्त धड़कन सांसें हैं, सभी पूरी सभी मुरादें कर दी। धन्यवाद ईश्वर का जिसने जीवन की सब कमियां हर ली। धन्यवाद जीवन का जिसने जीवन की सब कमियां हर ली। और अंत में हमारी क्या इच्छाएं हैं? स्वस्थ रहे सब सुख पाए, स्वस्थ रहे सब सुख पाए, यश कीर्ति हो दूर क्षितिज तक। स्वस्थ रहे सब सुख पाए, यश कीर्ति हो दूर क्षितिज तक। तो संस्कार की गंध व्याप्त हो, तो संस्कार की गंध व्याप्त हो, दूर दूर उस अंतरिक्ष तक। अपनत्व प्यार दुआ की दौलत, अपनत्व प्यार दुआ की दौलत अर्पित सभी बड़ों ने कर दी। अपनत्व प्यार दुआ की दौलत अर्पित सभी बड़ों ने कर दी। सुख में जीवन हो बेटी का, सुख में जीवन हो बेटी का, यही कामना प्रभु से कर ली, यही कामना प्रभु से कर ली, यही कामना प्रभु से कर ली। धन्यवाद। वेरी गुड, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर कविता। और कविता तो बहुत ही आपकी सुंदर है। पोती, आपकी पोती हुई राइट, पोती जी को हाँ हाँ, ग्रैंड डॉटर। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्म दिवस की। बहुत हम बहुत सभी की धन्यवाद। तरफ से सर, हम सभी की तरफ से ढेरों मेरी हम तरफ से सभी बधाइयाँ, की भी तरफ ढेरों बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुभकामनाएं, बहुत और शुभकामनाएं। आलोक जी को शुभकामनाएं नहीं दी, आलोक जी को भी शुभकामनाएं। और बहुत ही एक पोती चलिए तो एक आगे बात बढ़ते तो हुए सही अब हम है सर। चलते हैं एक माँ की तरफ। एक दादा की कहानी हमने सुन ली जो अपनी ग्रैंड डॉटर की का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब हम चलते हैं एक माँ की तरफ जो कल अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगी। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उमा मैम, आप प्लीज आइए और एक कविता सुनाइए मैम। मंच को नमन करती हूँ और सभी को सादर नमन वंदन करते हुए, बेटे को तो मैं हमेशा एक लेटर लिखती हूँ, उसके पास आज 22 लेटर होंगे। 23वां जाएगा बहुत उसको अब। अच्छा, वेरी ये गुड। बहुत अच्छा। दोनों बच्चों को बदलते समय के अनुसार लेटर लिखती हूँ कि आगे कैसा है, आगे क्या करना है, क्या सही क्या गलत, तो वो उन्होंने संभाल रखे हैं। कविता नहीं लिखती उसके बर्थडे के लिए। तो मैं मजदूरों पे सुनाऊंगी एक, मजदूरों का जीवन कैसा होता है। प्रारंभी ने है, पसीने से भीगा तन उसका, पसीने से भीगा तन उसका, पर करता नहीं आराम। पसीने से भीगा तन उसका, पर करता नहीं आराम। धूप हो या बारिश, हर हाल में मजदूरी करने जाता खादान। ईंटों की मीनारों से बुनता है, ईंटों की मीनारों से बुनता है वो अपने सपनों का घर। चोट सहकर भी रोज मजदूर तोड़ता है चट्टान, रोज चोट सहकर भी रोज मजदूर तोड़ता है चट्टान। थकान से टूटा बदन, थकान से टूटा बदन मगर हौसले कभी नहीं हारता। थकान से टूटा बदन मगर हौसले कभी नहीं हारता। मजदूर के बूते ही खड़े हैं ये पुल महल और मकान, ये पुल महल और मकान। मजदूरों को अधिकार मिले, संरक्षित हो जीवन। मजदूरों को अधिकार मिले, सुरक्षित हो जीवन। मजदूरों को भी बुढ़ापे में सुख समृद्धि मिले आराम। मजदूरों को भी बुढ़ापे में सुख समृद्धि मिले आराम। पसीने से भीगा तन उसका, पर करता नहीं आराम, पर करता नहीं आराम। मजदूरों की हथेली में गड्ढे हैं,
पर आंखों में उम्मीदें। मजदूरों की हथेली पर गड्ढे हैं, पर आंखों में उम्मीदें। झोपड़ी छोटी सही, करते रहते प्रभु का गुणगान, करते रहते प्रभु का गुणगान। मिट्टी को सोना कर दे, मजदूरों में होती मेहनत बेशुमार। मिट्टी को सोना कर दे, मजदूरों में होती मेहनत बेशुमार। काम की तलाश में जगह जगह करते प्रस्थान, काम की तलाश में जगह जगह करते प्रस्थान। पसीने से भीगा तन उसका, पर करता नहीं आराम। रोजी रोटी कमाने बच्चों के लिए मारे मारे फिरते। रोजी रोटी कमाने के लिए बच्चों के लिए मारे मारे फिरते। कई रातें भूखे गुजारी, कई रातें भूखे गुजारी। बस भूखी रहे ना संतान, बस भूखी रहे ना संतान। पसीने से भीगा तन उसका, पर करता नहीं आराम। वो पढ़ना लिखना चाहते, वो पढ़ना लिखना चाहते, किताबें नहीं हाथों में। वो पढ़ना लिखना चाहते, किताबें नहीं हाथों में। फावड़े हथौड़े ईंट पत्थर, मिलता खुला आसमान। फावड़े हथौड़े ईंट पत्थर, मिलता खुला आसमान। पसीने से भीगा तन, पर उसका करता नहीं आराम। और अंत में परिचिन है। अक्षय तृतीया के दिन गरीबों की दुआएं लेना अर्तिका। अक्षय तृतीया के दिन गरीबों की दुआएं लेना अर्तिका। दिल खोल कर मजदूरों को मिठाई वस्त्र आभूषण करना प्रदान। दिल खोल कर मजदूरों को मिठाई वस्त्र आभूषण करना प्रदान। पसीने से भीगा तन उसका, पर करता नहीं आराम, पर करता नहीं आराम। बहुत धन्यवाद। वाह 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 वाह, मजदूरों की संवेदनाओं को आपने बड़ा अच्छा व्यक्त किया उमा जी, बधाई हो आपको। बहुत धन्यवाद बहुत सर, बहुत बहुत ही बहुत धन्यवाद। खूबसूरत ये वो है रचना। और जिनसे हमारा शहर चलता है। हाँ ये हाँ, वो है बिल्कुल जिनसे हमारा शहर चलता है, लेकिन हमारे शहर से उनका एक घर नहीं चलता। हम्म, बिल्कुल सही बात। वेरी गुड। बहुत ही किसानों मजदूरों का बहुत ही यथार्थ सजीव चित्रण है, वास्तविक एकदम, जो एकदम चलचित्र धन्यवाद। के भांति देखते हैं, बहुत ही सुंदर। बहुत ही सुंदर कविता उमा जी आपकी। और मजदूरों पे तो आपने पूरी एक कविता लिख दी। मैंने ये जितना भी आपने लिखा, मैंने अपने केवल दो दोहों में इस बात को खत्म कर दिया कि होकर निकल पड़ा सवेरे, निकल पड़ा सवेरे होकर थकने चूर, निकल पड़ा सवेरे होकर थकने चूर, बच्चे खुश हो जाएंगे जब लौटेगा मजदूर। तो वहाँ आपकी इतनी अच्छी कविता, मजदूर के ऊपर इतनी अच्छी कविता सुनने के बाद, इतनी अच्छी रचना सुनने के बाद, हम बढ़ते हैं हमारे प्रिय कवि दीपक सर की तरफ, नील पदम जी सर की तरफ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप प्लीज आइए और अपनी कविता हमें सुनाइए सर। धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए, और फिर से एक बार सभी को सादर नमस्कार। अम, चलिए सुनाता हूँ। एक गीत है, से स्टार्ट करता हूँ। स्वागत। प्रारूप होता है ड्राफ्ट। तो वैसे तो सभी लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी बता देना जरूरी है। बनाते बिगाड़ते रहे प्रारूप बस, बनाते बिगाड़ते रहे प्रारूप बस, कब फलीभूत योजनाएं हो पाई हैं। बनाते बिगाड़ते रहे प्रारूप बस, कब फलीभूत योजनाएं हो पाई हैं। एक एक कर होते रहे दिवंगत दिन। बनाते बिगाड़ते रहे प्रारूप बस, कब फलीभूत योजनाएं हो पाई हैं। एक एक कर होते रहे दिवंगत दिन। बिना थके रत रहा सिर्फ पुरुषार्थ में, बिना थके रत रहा सिर्फ पुरुषार्थ में। किंचित भी लिप्सा जगी नहीं, ना रहा स्वार्थ में। कभी पराये धन पर नहीं निगाहें टिकाई हैं। पर भाग्य हमेशा कहे कि तू तारे गिन, पर भाग्य हमेशा कहे कि तू तारे गिन। वाह। कितने वार सहे पीठ पर नस्तर के, कितने वार सहे पीठ पर नस्तर के। जैसे हम मानव ना हो बने हो प्रस्तर के। हाड़ मांस की रचना कितनी चोटें खाई हैं। मेरे ही पैरों में फटती है विवाही प्रतिदिन। एक एक कर होते रहे दिवंगत दिन।
क्यों जीवा पर सत्य आन बैठा है, क्यों जीवा पर सत्य आन बैठा है, क्यों हरदम ही अभिमान ऐठा है, क्यों हरदम ही अभिमान ऐठा है, क्यों ना होते चिंतित इसमें रुसवाई है, सत्यार्थी से सुख सारे जाते हैं छिन, एक एक कर होते रहे दिवंगत दिन, एक एक कर होते रहे दिवंगत दिन। तो ये मेरा इतना ही था गीत आज इसका। अभी दोबारा अगर राउंड है तो फिर दोबारा सुना दूंगा, नहीं तो फिर बहुत सर आप एक बहुत ही कविता और सुंदर सुनाई गीत था। दीजिए सर। हेलो। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी, आ गई आ गई। हाँ, मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया कि एक कविता आप और सुनाई दीजिए सर। अच्छा ठीक है। ये थोड़े जो आजकल मैं शेर व शायरी पे थोड़ा सा घूम रहा हूँ, तो उसकी कोशिश करता हूँ। ना गुनगुने एहसासों को छोड़कर रखना, ना गुनगुने एहसासों को छोड़कर रखना, रिश्तों के दुसालों को ओढ़कर रखना, ना गुनगुने एहसासों को छोड़कर रखना, रिश्तों के दुशालों को ओढ़कर रखना, सख्त नहीं होने देना इस दीवार को कभी, सख्त नहीं होने देना इस दीवार को कभी, गुरूर की दीवार को तोड़ कर रखना, अच्छी खासी फसल भी बर्बाद कर देंगे, अच्छी खासी फसल भी बर्बाद कर देंगे, हर पतवार खटास की गोड़ कर रखना, बिखर जाएं मन के तो माला नहीं रहती, बिखर जाएं मन के तो माला नहीं रहती, परिवार के कीमती हार को जोड़ कर रखना, संभव है चादर कभी छोटी पड़ जाए, संभव है चादर कभी छोटी पड़ जाए, सब्र करना पांव तब मोड़ कर रखना, सब्र करना पांव तब मोड़ कर रखना, घर बनाने जा रहे हो आज तुम मगर, घर बनाने जा रहे हो आज तुम मगर, एक कोना रोने के लिए छोड़ कर रखना, हैवानियत के हाथ को करता दिखे मजबूत, हैवानियत के हाथ को करता दिखे मजबूत, ऐसे किसी भी शख्स का सिर फोड़ कर रखना, इंसानियत की बात पर पीछे नहीं हटना, दरिया दिली के मामलों की होड़ कर रखना, दरिया दिली के मामलों की होड़ कर। जी धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत बहुत बढ़िया खूब। सर, बहुत बढ़िया। सर ये आपकी बहुत बढ़िया। कोशिश नहीं है, आप पूरे मजे हुए कलाकार के जैसे आपने ये शेर नहीं, जब शायरी लिखी सर है और ये गजल लिखी है। जब सर ये बहुत ही कह रहे सुंदर। थे, ये कविता, ये रचना जब सुना रहे थे सर, तो मुझको अजहर अली की याद आ रही थी। जो अजहर साहब जो अभी बहुत ज्यादा, उनकी कहने का तरीका बिल्कुल ही ऐसा ही सधा हुआ है जैसे सर आप बोल रहे थे। और मजे की जैसे बात बोल यह रहे है हैं। कि अजहर सर को मैंने देखा, ये वो शायरी हिंदी में करते हैं। लेकिन अभी मेरी क्या कोशिश है, आप लोग पसंद आई, वजन, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सर अभी वजन सर होना। कुछ भी हो, हाँ, गजल हो, अशार हो, कविता हो, कुछ भी हो, जबरदस्त है। और सुनने वालों के कानों तक अगर कर्णप्रिय हो जाए बस, खत्म हाँ, कहानी सही वही। बात, सही थैंक नहीं यू, बात। पर थैंक यू सर वेरी गजल मच। तो बहुत अच्छी, हमको भी गजल उतना आता ही नहीं है, लेकिन फिर भी सुनने में बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा लगा। और आपका प्रेरणादायक था गजल। और पहले वाला का तो कविता हम बोलते ही कि आप एकदम पंत और निराला इसे मिलते जुलते, पहले वाले को शब्दों का जो समावेश था वो सीधे प्रसाद और दिनकर के रूप में आया था, बहुत अच्छा लगा। रूप में आता है। बहुत खूब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत तो बहुत बहुत। अब हम ऐसे कवि को बुलाना चाहेंगे जो बहुत देर तक हम सबको संचालित कर रहा था। अब बिल्कुल। उसकी बारी है। तो अमन, आप आइए और अपने कविताओं से वशीभूत करिए हम सबको। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक सर, मुझको मौका देने के लिए, आमंत्रित करने के लिए, ताकि मैं भी अपनी कविताएं सुना सकूं। अ, मंच के सभी साथियों को नमन करते हुए और सर का आभार जताते हुए, छोटी छोटी दो कविताएं हैं, मैं सुनाना चाहूंगा। अभी हाल फिलहाल में ही दिवाली का मौका गया है, तो उस पर कुछ लिखने की कोशिश करी थी। क्या होता है ना कि दिवाली है तो खुशियों का त्योहार, और लोग बहुत जमकर सेलिब्रेट भी करते हैं, लेकिन ये
कुछ ऐसे लोगों के लिए, या फिर मैं स्पेसिफिकली कहूंगा कुछ ऐसे लड़कों के लिए जो दिवाली के दिन घर नहीं लौट पाए, हम्म। जिन्होंने पूरी कोशिश करी कि दिवाली में घर जाना है और वो दिवाली पे नहीं लौट पाए। तो कुछ लाइनें उनके तरफ से है, कुछ लाइनें उनके परिवार की तरफ से है, और कुछ उनके चाहने वालों की तरफ से। तो ये एक तरह स्वागत कन्वर्सेशन है, स्वागत। एक तरह कन्वर्सेशन है जो चल रहा है। अब ये कौन कब कहाँ किस माहौल पे कौन किससे कर रहा है, ये आप लोग अपने हिसाब से बैठाते रहिए। आरती के दिए जला ना पाएंगे, आरती के दिए जला ना पाएंगे, बिन तुम्हारे दिवाली मना ना पाएंगे। ये तुम चले आना बस सौगात है यही, तुम चले आना बस सौगात है यही, तेरी चाहत से रोशन घर कर जाएंगे, तेरी चाहत से रोशन घर कर जाएंगे, आरती के दिए जला ना पाएंगे। ये बिन अपनों के भला क्या त्योहार है, बिन अपनों के भला क्या त्योहार है, सब होकर भी अकेलापन हार है, सब होकर भी अकेलापन हार है, लाखों दिए तसल्ली जो दे न सके, लाखों दिए जो तसल्ली दे न सके, तेरे आंखों के दिए वो दे जाएंगे, तेरे आंखों के दिए वो दे जाएंगे, आरती के दिए जला ना पाएंगे। है रोशन ये दुनिया तुम्ही से मेरी, है रोशन ये दुनिया तुम्ही से मेरी, सारी उम्मीदें जुड़ी है तुम्ही से मेरी, जो तुम साथ हो है होली दिवस, जो तुम साथ हो है होली दिवस, और हर शब दिवाली मना जाएंगे, और हर शब दिवाली मना जाएंगे, आरती के दिए न जला पाए। है नजरे बिछाए दरस को तेरे, है नजरे बिछाए दरस को तेरे, हो गए लौटे 14 बरस को तेरे, और जली ना कोई बाती तब से यहाँ, जली ना कोई बाती तब से आज तलक, इसी बहाने दिया हम जला जाएंगे, इसी बहाने दिया हम जला जाएंगे, कि बिन तुम्हारे आरती के दिए न जला पाए। जो आया, जो आया ना तू, जो आया ना तू इस बरस भी यहाँ, जो आया ना तू इस बरस भी यहाँ, फिर जाने मिले हम तुम्हें, फिर जाने मिले हम तुमसे कहाँ, ना हनुमत है कोई न तुम राम हो, ना हनुमत है कोई न तुम राम हो, हम सीता फिर कैसे कहलाएंगे, ना हनुमत है कोई न तुम राम हो, हम सीता फिर कैसे कहलाएंगे, कि आरती के दिए न जला पाए। चले जाना फिर तुम वर्ष के लिए, अब ये उन लोगों के लिए है कि जो हर एक साल आते हैं और चले जाते हैं, कि चले जाना फिर तुम बरस के लिए, अपने घर के, अपने घर के खर्च के लिए। यहाँ दो घर की बात हो रही है, एक वो घर जहां हम रह के सिर्फ पैसे कमाते हैं अपने घर भेजने के लिए, ये चले जाना फिर तुम बरस के लिए, अपने घर के खर्च के लिए, और हम आंगन की तुलसी को तेरे नाम का, हम आंगन की तुलसी को तेरे नाम का, हर शाम एक दिया जला जाएंगे, हर शाम एक दिया जला जाएंगे, आरती के दिए ना जला पाए, फिर तुम्हारे दिवाली ना मना पाए। और आखिरी 4 पंक्तियां, कि तुम लड़के हो तुमको बड़ा काम है, तुम लड़के हो तुमको बड़ा काम है, जनक का अपने करना तुम्हें नाम है, और राम लौटे थे जिस दिन अपने धाम को, राम लौटे थे जिस दिन अपने धाम को, हम उस दिन तक नाम तेरा जपे जाएंगे, कि आरती के दिए न जला पाएंगे, फिर तुम्हारे दिवाली ना मना पाएंगे। धन्यवाद जी। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छी रचना। और धन्यवाद। मजा आ गया। बहुत अच्छा। आपने बहुत उन सभी लोगों बहुत की अच्छा मजेदार। संवेदनाएं जोड़ दी हैं इसमें, जो लोग त्योहार पे अपने घर जाना चाहते हैं बट जा नहीं पाते हैं। हम्म, और उसके सबके पीछे एक कारण वही है, रोजी रोटी, मजबूरियां, हम्म, या फिर कोई और। सबसे बड़ी मजबूरी तो रोटी होती है, आदमी रोटी में ही सबसे ज्यादा मजबूर होता है। तो वही आपकी इस कविता का जो आधार था, और उसी को आपने शब्द दिया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, अमन जी।
बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत ही बहुत बहुत ही सुंदर सुंदर कविता। कविता, बहुत ही हाँ हाँ जी, भावनात्मक अब कविता थी ये। और ये सब पर सूट करती है, आर्मी वालों पर, देश के सिपाही पर, और मजदूर पर तो पूरा ही सूट करती है, जो देश के गांव छोड़ के बाहर जाते हो, साल में एक बार आने को, वो भी दिवाली वाले पर छुट्टी नहीं मिला तो बात से ये घर का रौनक खत्म हो जाता है। ये बिल्कुल यथार्थ चित्रण है आपका, बहुत ही बहुत बहुत खूबसूरत कविता। बहुत 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 सुंदर अमर भाई जी, बहुत सुंदर। और मैंने इस कविता को इस तरह से लिया है कि मेरे पापा और मेरे भाई दोनों कारगिल की लड़ाई में थे, सेना में, मतलब मिलिट्री में थे वो। तो वो दिवाली पे नहीं आ पाए थे, तो मुझे सारा वही याद आ रहा था कि हम कितने परेशान हुए थे उस समय। बहुत सुंदर हाँ, कविता, बहुत शानदार। अमन, बहुत धन्यवाद। अच्छी व्यथा सुनाई, बहुत ही अच्छी व्यथा सुनाई। जो भी है ने त्योहारों को मिस कर जाते हैं, या जो नहीं आ पाते, या जो आते हैं और कुछ दिनों के बाद वापस चले जाते हैं, जैसे तुम बोल रहे थे कि वापस चले जाना चले जाना घर तुम तुम खर्च के बरस के लिए, लिए, घर खर्च, हाँ, घर खर्च चले के लिए, जाना फिर तुम बरस के लिए, अपने घर घर के खर्च हम्म, के लिए। अपने घर के खर्च। तो बहुत सारी ही लाजवाब, संवेदनाओं को बहुत अच्छे तरीके से समेटा, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आ ही गई। बहुत धन्यवाद, खूब। मार्मिक कविता थी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अमन जी ने जो प्रस्तुति दी है, रियली बहुत। मैं तो अपने उस टाइम में खो गया जब मैं फैमिली से अलग रहता था। तो त्योहारों पर किस तरीके से लगता है कि किस बस भागना चाहिए तो। लेकिन एक आध बार ऐसा होता था कि इसमें नहीं पहुंच पाते थे, या टाइम वगैरह जो भी है। हम्म, लेकिन रियली सुपर। धन्यवाद सर, दूसरे धन्यवाद। घर में जाना, अपने अपने घर में जाके यहाँ पे घर पे खर्चा भेजना तो एक अलग बात है। वो तो इसमें अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन जो एक लाइन थोड़ी सी किसी दिल को छू जाती है, कि वो जो सीता बेचारी बैठी है, अपने मन को कैसे संभाल रही है। वो कहती है, ना तुम राम हो तो ना कोई हनुमत है यहाँ पर। तो वो अपने आप को सीता होते हुए भी, सीता का धर्म पालन करते हुए भी अपने मन को समझा रही है कि मैं सीता नहीं हूँ। कितनी अपने आप को एक तरीके से इग्नोर सी फील करती है उस वक्त उसकी एब्सेंस में है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आप तक पहुंची बात में ही आपने इसका, इसके मर्म को समझा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो एक और छोटी सी कविता। अभी इस सेशन में 7 मिनट बाकी है, और मैं कोशिश करूंगा, अगर आप सबकी अनुमति हो तो जयंत सर और चावला सर को एक बार दोबारा हम सुनेंगे, अगर सब कोई जुड़े रहना चाहे तो। बिल्कुल। अ, तो एक छोटी सी कविता मैं और सुनाना चाहूंगा, उसके बाद अगर समय बचा तो इसी सेशन को आगे बढ़े, नहीं तो फिर अगले सेशन में आपके मेरे साथ बने रहेगा। मैं फिर से लौटता हूँ अपने जॉनर की तरफ, जिसमें मैं, मुझको लगता है कि मैं थोड़ा बहुत अच्छा लिख लेता हूँ, उस पर लौटता हूँ। ये बिल्कुल ताजा ताजा है। अब इसकी विधा क्या है ये आप लोग डिसाइड करें, लेकिन मैंने जो कलम में लिखवाया उन्होंने लिख दिया तो कि अगर मैंने सुना है तुम निकाह कर रही हो। वाह। मैंने सुना है तुम निकाह कर रही हो, क्यों खुद पर ये जुर्म बेवजह कर रही हो। मैंने सुना है तुम निकाह कर रही हो, क्यों खुद पर ये जुर्म बेवजह कर रही हो। एक झूठी सी अफवाह में आकर, एक झूठी सी अफवाह में आकर तुम 3 जिंदगियां तबाह कर रही हो। ओहो। मैंने सुना है तुम निकाह कर रही हो। क्या बात है। वाह। पूछा तो होता तुमने मुझसे, मसला क्या है। पूछा तो होता मुझसे, मसला क्या है। क्यों अनजाने में यह गुनाह कर रही हो। और सुकून से ना सोएंगी 3 जोड़ी आंखें। सुकून से ना सोएंगी 3 जोड़ी आंखें। क्यों तुम ऐसी राह चल रही हो। क्यों तुम ऐसी राह चल रही हो। मैंने सुना है कि तुम निकाह कर रही हो। ये माना कि मैं गुनहगार हूं तेरा। माना कि मैं गुनहगार हूं तेरा। ये दर्द तुम ये दर्द क्यों औरों के निगाह कर रही हो। माना कि मैं गुनहगार हूं तेरा। ये दर्द क्यों औरों के निगाह कर रही हो। वो वो तो यह सच सह ना पाएगा। वो तो ये सच सह ना पाएगा। उस बेकसूर की क्यों ना परवाह कर रही हो। उस बेकसूर की क्यों ना परवाह कर रही हो। मैंने सुना है कि तुम निकाह कर रही हो। यह सच है तुमने देखा मुझे गैर के साथ। यह सच है तुमने देखा मुझे गैर के साथ।
सब जानने की क्यों ना जिरह कर रही हो, सच जानने की क्यों ना जिरह कर रही हो, जो देखा जो सुना गलत भी हो सकता है, जो देखा जो सुना गलत भी हो सकता है, तुम क्यों ना मंजर की तह पलट रही हो, तुम क्यों ना उस मंजर की तह पलट रही हो, मैंने सुना है कि तुम निकाह कर रही हो। ये एक गलत फहमी की यह सजा मिली मुझे, एक गलत फहमी की यह सजा मिली मुझे, तुम मुझे उम्र भर की विदा दे रही हो। एक गलत फहमी की यह सजा मिली मुझे कि तुम मुझे उम्र भर की विरह दे रही हो। और जिंदगी का क्या है, सांसें पूरी हो जाएंगी, जिंदगी का क्या है, सांसें पूरी हो जाएंगी, तुम मुझे हर रोज मरने की सजा दे रही हो, तुम मुझे हर रोज मरने की सजा दे रही हो, मैंने सुना है कि तुम निकाह कर रही हो। ओह, तो तुम्हें बस मुझे रुलाना था, ओह, तो तुम्हें मुझे बस रुलाना था, इसी सोच से ये कलह कर रही हो। ये आंसू बेकार तो ना जाएंगे मेरे, ये आंसू बेकार तो ना जाएंगे मेरे, तुम सबकी बर्बादी की वजह बन रही हो, मैंने सुना है कि तुम निकाह कर रही हो। सोच उन माओ पर क्या बीतेगी, सोच उन माओ पर क्या बीतेगी, तुम जिनके बेटे जिंदा फना कर रही हो, और कहीं दुआ से तुझे भी बेटा ना मिले, कहीं दुआ से तुझे भी बेटा ना मिले, क्यों झोले में अपनी आह ले रही, क्यों झोली में अपनी आह ले रही हो, मैंने सुना है कि तुम निकाह कर रही हो। और आखिरी चार लाइनें, मुझे ना चैन मिलेगा ना सब्र मिलेगा उसको, मुझे ना चैन मिलेगा ना सब्र मिलेगा उसको, क्यों अपनी जिंदगी बेहाल कर रही हो। यह निकाह नहीं काला पानी की सजा है, यह निकाह नहीं काले पानी की सजा है, तुम शौहर आशिक खुद को बेपनाह कर रही हो, तुम शौहर आशिक खुद को बेपनाह कर रही हो, मैंने सुना है कि तुम निकाह कर रही हो, मैंने सुना है कि तुम निकाह। धन्यवाद जी। बहुत खूब। मैंने सुना है कि तुम निकाह कर रही हो। आपने पुराना एक कोई नए दर्द, सुनहरी नए बातों विषय में पे। तड़का पुराना बना दिया। पुराना कोई दर्द निकाला है तुमने, जो इस पूरे कविता में डाल दिया है। बहुत दिनों बाद ऐसा सुनने को मिला अमन से, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद सर, बहुत ही धन्यवाद सुंदर। धन्यवाद। मन जी बहुत लाजवाब कविता थी, बहुत ही अच्छा लगा सुनने में। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। अमन जी सही कह रहे थे, अमन जी की इसमें मास्टरी है, ये विरह विरह के ये या उस पे लिखने में। ये मैंने पहले भी इनकी कविताएं सुनी हैं, ये बड़े इसमें बढ़िया बढ़िया से भाव ले आते हैं, जो हाँ, हमें ये समझ नहीं पाते वो बोलूं। चीजें ले आते हैं। कि नहीं जैसे नहीं, वो क्या बहुत है ही बढ़िया रचना है जो। अच्छा। मैं कह रहा हूँ, एक आपने कहा ना कि वो दो लोगों को वो मतलब क्या फांसी की सजा ऐसा कुछ आया था ना बीच में। हाँ, काले तो हमने पानी कहा की। काले ये पानी की चीजें सजा। सोच लेना, ये चीजें सोच लेना अमन जी के बस की बात है, जो बिरहा पे बहुत बढ़िया कवि हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद। नहीं, सर मैं तो इनकी हमेशा कविता कहती प्यार। हूँ कि अमन जी पहले जीते उस कविता को, उसके बाद लिखते हैं। तो नहीं ये नहीं, जी के लिखा अंतर मतलब। इनकी कविता प्यार से शुरू होती है, फिर विरह में पहुंच जाती है अपने आप। बिल्कुल बिल्कुल। आगे। चाला से कुछ कहना चाहते, चाला से कुछ कहना चाहते सर, प्लीज। मैं भी यही कहने वाला था कि अमन जी, अब आप जितना भी बात को कवर करने की कोशिश कर लो कि ऐसी बात है नहीं, और वो बात आलोक जी ने कह दी है। एक राज कपूर की फिल्म आई थी तीसरी कसम, तीसरी कसम, हाँ। यस यस यस। तो उसमें भी उसके तीन खेल थे जिंदगी के, और अमन जी की पिपासा में भी तीन हैं, और अब भी ये कह रहे हैं। और विनम्रता देखो इनकी, निकाह वो कर रही है, तीन जिंदगियां तबाह वो कर रही है, और लेकिन दर्द बीच नहीं में हो इन्होंने रहा। कहा था, लेकिन नहीं, बीच में इन्होंने कहा था, नहीं, हम्बलनेस, विनम्रता देखो, बीच में इन्होंने कहा था मैं गुनाहगार, गुनाहगार ये खुद को मान रहे हैं, हाँ वो उसमें आप तो है। गुनाहगार नहीं है।
अब क्या करें सर, तो ये होता है ऐसा विनम्रता है ना कि आपकी। गलत फहमी की वजह से चीजें बिखर जाती है, तो बिखर जाती हैं, सिचुएशन वही ऐसे मैं होते बोला हैं। ना कि अगर आप बीती नहीं होगी तो आप लिख नहीं सकते ये। ऐसी कोई बात नहीं है सर, ऐसी कोई नहीं, बात यहाँ मैं डिफर करता हूँ साहब, नहीं। यहाँ मैं डिफर करता हूँ। एक बार चूंकि इस सेशन में हम लोग जुड़ चुके हैं, तो जैन सर ने कहा था कि उनको कुछ सुनाना है। पहले जैन सर को सुनेंगे और फिर चावला सर को सुनेंगे। और आप में से किसी और को भी अगर कविता कहनी हो तो दूसरी कविता कहनी है, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैन सर आपसे शुरुआत करते हैं। जैन सर प्लीज आइए और अपनी कविता सुनाइए सर। हाँ, धन्यवाद अमन्य जी, मेरे को पुनः बुलाने के लिए। सभी साहित्यकारों को नमन, और अल्फाज हमारे मंच को नमन। अभी जो चल रहा था कि ये सब कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस ऐसे होंगे, लेकिन मैं आपको अपनी वही कविता सुनाना दूसरी चाहता था, लेकिन जब ये इसी संदर्भ में, ये मैंने 72 में लिखी थी। और मैं आपको बताऊं, ऐसी कोई फीलिंग थी, बल्कि मैंने एक चैलेंज लिया था कि भाई बिना किसी उसके मैं ट्राई करूं एक लिखने के लिए, क्योंकि लोगों ने मेरे बारे में भी कहा कहीं ना कोई कुछ बात रही होगी, लेकिन सच्चाई ये कोई बात नहीं थी। तो मैं आपको वही सुनाता हूँ कि इसमें दर्द की इंतहा हो सकता है आपको लगे, लेकिन ये सब काल्पनिक है। आप सुना दीजिए, मैं उसके शुरू बाद हम करता हूँ डिसाइड तो, करेंगे। मेरी जिंदगी में गम रहे, मेरी जिंदगी में गम रहे, कोई इस जहां से गिला नहीं, मेरी जिंदगी में गम, कोई इस जहां से गिला नहीं, है गिला तो अपनी ही मौत से, है गिला तो अपनी ही मौत से, जिसे आने तक का समय नहीं, मेरी जिंदगी में गम रहे, मेरा हर चमन है आश्क में, मेरी हर खुशी है मजार में, मेरा हर चमन है अश्क में, मेरी हर खुशी है मजार में, मेरी आहें मेरे साथ हैं, मुझे क्या मिलेगा बहार में, मुझे क्या मिलेगा बहार में, बदनामियों को छोड़कर किसी और चीज पे हक नहीं, मेरी जिंदगी में गम रहे, मैंने जग हया को छोड़कर सोचा खुद ही तुझको पुकार लूं, मैंने जग हया को छोड़कर सोचा खुद ही तुझको पुकार लूं, इस सांस सांस बोझ से जिंदगी उबार लूं, इस सांस सांस बोझ से जिंदगी उबार लूं, यही सोच कर मैं थम गया, यही सोच कर मैं थम गया, कि तू कहे न ये कहीं, कि तू
कहे न ये कहीं हट जा मेरे से तू परे, तू मेरे काबिल नहीं, यही जिंदगी दर आखरी, यही जिंदगी दर आखरी, और कोई दर नहीं, मेरी जिंदगी में गम रहे। और अंत में यही आरज़ू एक बच रही, यही आरज़ू एक बच रही, ऐ मौत तू आना तभी, सारे गम हो मेरे करीब में, और हो नहीं हमदम कोई, सारे गम हो मेरे करीब में, और हो नहीं हमदम कोई, मेरी मौत पर कोई जहां मातम मना पाए नहीं, मेरी लाश पर रो अश्क भी, मेरी लाश पर दो अश्क भी कोई गिरा पाए नहीं, मातम मना पाए नहीं, आंसू गिरा पाए नहीं, मेरी जिंदगी में गम रहे, कोई इस जहां से गिला नहीं है, गिला तो अपनी मौत से, जिसे आने तक का समय नहीं, मेरी जिंदगी में गम। धन्यवाद। बहुत खूब। जैन साहब, आपने जो पूरा मोहब्बत का मरसिया पढ़ दिया, ये ऐसा ही महसूस हो रहा था कि जैसे मरसिया पढ़ा जा रहा है। इतना दर्द, मतलब इतना आपने दुख और तकलीफ के साथ पढ़ा है इसे, मुझे लगता है शब्द से ज्यादा आपके मन में तकलीफ है। तो जब आप ऐसे पढ़ेंगे तो कौन मानेगा कि आपने वाकई में आपने ऐसा फील नहीं किया। मैं आप वही ऐसे बोला ही था। आप क्या बताओगे जो कि माने, आपको लेकिन कैसे होंगे। सच्चाई मैंने आपको बता दी। जैन साहब, मैंने नहीं आपको नहीं, बोला मैं था। बता रहा हूँ, आपका अंदाज जो था वो मरसिया वाला ही था। मरसिया अच्छा ऐसे ही चलिए। पढ़ा जाता है। तो ये मोहब्बत का मरसिया जो है, इसके लिए आपको मुबारकबाद, बधाई हो आपको। बहुत सुनने के खूब। बाद तो कोई विश्वास नहीं करेगा, सच बोलेंगे कि हाँ कुछ है, तभी लिखा गया है। हुस्न आप की माने अदा नहीं माने, बेवजह लेकिन तो नहीं। सच्चाई यही है। उमा उमा जी, इनका अंदाजे बयां देखिए ना, बिल्कुल दर्द हाँ में डूबा हुआ, जैसे दर्द की चाशनी में रसगुल्ले भीग रहे हो, बिल्कुल वैसा ही था इनका। अरे वो नहीं। जो देख, एक कविता है ना, जैन मेरी हुस्न साहब, मेरी जिंदगी है क्या अब एक आप कटी इत्तेफाक पतंग है, रखेंगे जो मेरी बात से। गाना है वो राजेश खन्ना का, मेरी जिंदगी एक कटी पतंग है, उसी से मिलता जुलता एकदम लयबद्ध हाँ, तरीके से बिल्कुल बहुत बिल्कुल ही बिल्कुल खूबसूरत बिल्कुल बिल्कुल। अंदाज में गाया है एकदम। तो मैं बोल रहा हूँ कि हुस्न की अदा बेवजह नहीं, कुछ तो बात है जिसकी पर्दादारी है। अरे नहीं यार। सही बोला। अब जैन तो साहब फिर माने ये ना बात तो माने, अमन जी मगर पे भी जा रही है। आज अलोक भाई साहब की दो बातें सच हो गई बिल्कुल। मैं बोल रहा हूँ कि जैन साहब माने ना माने, मगर कहीं ना कहीं कभी जब ये लिख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं दिमाग के किसी मतलब कोने में या तो कोई दर्द इनके आया होगा और उन्होंने ये कविता बना दी। नहीं नहीं, ये मैंने चैलेंज लेके की थी। मैंने कहा लोग जो कहते हैं कि नहीं साहब भाव होने चाहिए, मैंने इसको ये चैलेंज लेके कि भाई मैं इस तरीके से लिखूं, देखता सर हूँ सर, ऐसे कितनी लिखी चैलेंज आप जाती अगर ये है। अवार्ड दिया चैलेंज था, करिए। अगर ये चैलेंज था तो बहुत आपका चैलेंज जबरदस्त था। और वाकई जैसे अभी नहीं दीपक जी ने पूरा पूरा मसीहा बताया कि दर्द का जो पूरा है, आपने एक कविता वध करके जो सुनाया ना, वो वाकई ऐसा लग रहा था कि दर्द के चाशनी में डूबी हुई कविता निकली और बहुत ही बिल्कुल बिल्कुल चलिए बिल्कुल साधुवाद। बिल्कुल बिल्कुल चलिए बिल्कुल। साहब।
मेरा जो प्रयोग सफल रहा। चलिए चलिए, तो इसको इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और हम फिर एक ऐसे कवि के पास तरफ चलते हैं उनका भी हाथ इन सब मामलों में बहुत जबरदस्त है, बहुत ही ज्यादा भारी है। मैं कहना चाहूंगा, चावला सर को आमंत्रित करना चाहूंगा। चावला सर, कुछ ऐसा ही आपके तरफ से भी आए सर। सब लोगों ने बड़ा अच्छा अच्छा बोला जैन साहब के बारे में, लेकिन सब बातें खत्म हो जाती हैं, क्योंकि शुरुआत के अंदर ही, बात कहने से पहले ही जैन साहब ने डिस्क्लेमर लगा दिया था कि बाद में जितनी मर्जी ऑब्जेक्शन करते रहो, मैंने डिस्क्लेमर लगा दिया। खैर, अमन जी, की मैं इस बात को शायद पूरा ना कर पाऊं कि इसी रंग में आगे चलें। हालांकि वो समझते हैं कि दिल तब भी धड़कता था, दिल अब भी धड़कता है। लेकिन आज उमा जी ने एक बात याद करवाई कि बर्थडे किस बात का मनाना है। तो इस उम्र में पहुंचने के बाद मुझे याद है कि मैंने शायद पहले एक कविता सुनाई होगी। एक वृक्ष बबूल का वृद्ध सा खड़ा है ठूंठ सा, हसरत भरी निगाह से निहारता है चारों तरफ, परंतु समाज उसका उसकी आह से है बेखबर। सोचता है कह डालूं, ओ कबूतर ओ बुलबुल ओ फाख्ता, कभी मेरी ही छत पे बना घर तेरा था, और ओ नन्हे बबूल, छाई है तुझ पे जिसकी मस्ती, कभी वो यौवन भी मेरा था। परंतु कहे तो किससे कहे, ना कोई देखता है ना सुनता है कोई, और तो और जुबा खुद की ही अटक गई। विचार आया, नहीं बूढ़ नहीं, बहुत बूढ़ा हो चुका हूं। जब घर में चलती नहीं है, बच्चे सुनते नहीं है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो अपने बच्चे को ये बताना, जो भी उसका शुभ नाम है, कि ये जो पैसिव मूड है ना, उसी के लिए मेरे को याद आ गया, तो मैंने निकाल दिया। एक और दिन शाम के सांचे में ढला है। जैन साहब, एक और दिन शाम के सांचे में ढला है, भूल कर बहारे जिंदगी छोड़कर नजारे गुलिस्तां, अब वो एक अनजान सी मंजिल पे चला है। एक और दिन शाम के सांचे में ढला है, हटकेलियां तितली की वो भंवरे का गुनगुन गूंजना, हटकेलियां तितली की वो भंवरे का गुनगुन गूंजना, दम दमकती बिजलियों की कौंध से वो दूर चला है। एक और दिन शाम के सांचे में ढला है, भूल कर घड़ियां वो अपने यौन की, जब तपती दोपहर होती है पूरा जलाल होता है कि हम भी कभी जवान थे तो दिन भी कभी जवान था, दोनों की सिवली पैरेलल चल रही है। उस वक्त आदमी, कई बार आदमी को आदमी नहीं समझता। भूल कर घड़ियां वो अपने यौन की, तड़पाना हवा का भूल कर, झूलने वो रात की बाहों में चला है। एक और दिन शाम के सांचे में ढला है, खुशियां लुटाई उसने जाने कितनों पे दिन भर, खुशियां लुटाई उसने जाने कितनों पे दिन भर, कितनों को उसने लम्हे दिए ना भूलने काबिल, फिर भी कितनों के लिए वो एक मनहूस बला है। एक और दिन शाम के सांचे में ढला है, कितने ही दिन पैदा हुए, जमा हुए और रुखसत हो गए, कितने ही दिन पैदा हुए, जमा हुए और रुखसत हो गए, कौन रहा कयामत तक हंसी, किसने सूंघी कलियों की खुशबू उम्र भर, ऐसा कभी कोई नजर आता नहीं, सोच कर वफा का बदला बेवफाई, आंखों से उसकी पानी कुछ जोर चला है, ये अटल कानून है, न टलेगा न टला है। एक और दिन शाम के सांचे में ढला है। क्या बात है। पता नहीं अमन जी कब तक अपने पास बिठाएंगे, किसी दिन ऐसे ही हम भी ढल जाएंगे, पहुंच जाएंगे अपने, फिर ढूंढते रह जाओगे सर होल्ट्रा की तरह, कहाँ गए। यार ऐसी बातें ना करे, ऐसी बातें क्यों करते हैं, आपको कितनी बार कहा है हमने।
ऐसी बातें ना करे सर। अरे आओ। चावला सर को हैप्पी बर्थडे। सो नाइस। देखो ये भी एक यही बात सोचने वाली है। अभी अभी दीपक जी ने कहा, और अभी अभी ये बात मेरी फिर कोरिलेट हो गई। हम साल में एक बार कहते हैं हैप्पी बर्थडे, ऐसा ही है जी। हम क्यों नहीं कहते हैप्पी बर्थ ईयर? फुल डे। हाँ हैप्पी बर्थ ईयर नहीं कहते। हमारा हैप्पी बर्थडे रोज ही होता है। जी रोज जी। उठते हैं, शुक्र है दाता हमारी आंख तो खुल गई। कई तो लोग सोए सो जाते हैं, सही रह जाता। एरोप्लेन का क्रैश हो जाता है, बाढ़ में चले जाते हैं, तूफान में चले जाते हैं, पता नहीं। क्या पता लगता है। तो वी आर लकी, वी आर ब्लेस्ड कि वी आर स्टिल ब्रीदिंग। तो इसलिए दीपक जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने याद करा दिया कि ये मेरा हैप्पी बर्थडे है। और उम्मीद करता हूं कल मैं फिर सवेरे एक हैप्पी बर्थडे मनाऊंगा। चलिए, बहुत बढ़िया सर सर, आप आपकी। रोज ऐसे ही हैप्पी बर्थडे बनाएं और अपनी इन दार्शनिक कविताओं से हमको अभिभूत करें, यही कामना है। चलिए, तो अरे चावला चावला सर ने हालांकि चावला सर ने कहा था कि वो इस पे इस तरह की कविता कह पाएंगे कि नहीं कह पाएंगे, हमें कोई शक व शुबा था नहीं। हम तो पूरे यकीन के साथ उनके पास पहुंचे थे, और उन्होंने वो वही माहौल बनाए रखा, उसको और बल्कि ऊपर ही लेके गए हैं। तो अब हम चलते हैं नहीं, माहौल जो प्यार वाला माहौल था, जो अमन जी ने और जैन साहब ने बनाया था, मैं उस लीक से थोड़ा हट गया हूँ, फिर कभी सही। लेकिन सर है तो वही, है तो चीजें वही, सारी चीजें तो आके वही पर सर अटकती हाँ है। आपने बिल्कुल। जीवन का शाश्वत सत्य सुना दिया। जीवन का सत्य मैं सुनाया है धन्यवाद। सच में कि हर दिन बर्थडे मनाना चाहिए, इस उम्र में तो मनाना और चाहिए। ज्यादा मनाना चाहिए कि भाई आदमी जो आज है बहुत खुशी से जिए और क्या। चलिए, तो अब हम चलते तो, हैं तो उमा मैं मैम की तरफ। हाँ आलोक सर, आप कुछ बोल रहे थे। नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं ये जो जो मैंने शुरुआत करी थी अपनी आत्म मंथन की कविता जन्म दिवस पे, मैं लग रहा है कि मैं इसको अल्फाज हमारे के ग्रुप में मैं प्रेषित कर दूंगा, जिन्होंने नहीं पढ़ी। आज उस कविता को लेके इतना आत्म मंथन हो चुका है इस पूरे ग्रुप में कि आप बिल्कुल प्रेषित करिए सर, हम बिल्कुल पढ़ना चाहेंगे। उसको एकदम रिकॉल भी हो जाएगा वो चीज। तो अब मैं बढ़ता हूँ, हम सभी बढ़ते हैं उमा मैम की तरफ। उमा मैम, आप प्लीज आइए और इतनी एक और कविता सुनाइए। मंच को नमन करती हूँ, और एक छोटी सी कविता ही है, ये शायरी टाइप। सुनिए, ये अमन जी की पोएम का जवाब समझ लीजिए, चाहे इस उससे रिलेटेड समझ लीजिए आप, लेकिन थोड़ी बहुत आसपास क्या को है, बात, उतनी क्या बढ़िया बात। नहीं कि उसके आसपास को स्वागत है। है। हमें एक बार बता दिया होता, तुम्हें हमसे मोहब्बत है, सिर्फ इतना बता देते। तुम्हें हमसे मोहब्बत है, सिर्फ इतना बता देते। अपने दिल में छिपा कर ले गए जो राज, एक बार हमें राजदार बना लेते। क्या बात है, जान क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बहुत सुंदर। बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत वाकई खूब। जवाब है ये उस कविता का वाकई में जवाब है। धन्यवाद सर। जाने से पहले एक बार अपना मिजाज हमें बता देते। जाने से पहले एक बार अपना मिजाज हमें बता देते। तेरे मिजाज से शायद हम भी अपना मिजाज मिला लेते। जाने वाह। से पहले एक बार अपना मिजाज हमें बता देते। तेरे मिजाज से शायद हम अपना मिजाज मिला लेते। थी अगर कोई शिकायत, थी अगर कोई शिकायत तो एक बार कहा होता। हाँ हाँ। थी वाह। अगर कोई शिकायत तो एक बार कहा होता। हमने भी सुनकर खुद को बदल लिया होता। वाह। थी अगर कोई शिकायत तो एक बार कहा होता। हमने भी सुनकर खुद को बदल लिया होता। अपने दिल की आरज़ू को, अपने दिल की आरज़ू को एक बार बयां किया होता। मैं खरा उतरता या नहीं, मैं खरा उतरता या नहीं, एक बार मौका तो दिया होता। वाह, मैं क्या अपने दिल की आरज़ू को एक बार बयां किया होता। मैं खरा उतरता या नहीं, एक बार मौका तो दिया होता। तुम कहती थी मैं बहुत समझदार हूँ, तुम कहती थी मैं बहुत समझदार हूँ, फिर तुमने मुझे ना समझ मानकर छोड़ क्यों दिया था। तुम वाह। कहती वाह। थी मैं बहुत समझदार हूँ, फिर तुमने मुझे ना समझ मानकर छोड़ क्यों दिया था। माना दुनिया के डर से मोहब्बत में जुबान नहीं खुलती। माना दुनिया के डर से मोहब्बत में जुबान नहीं खुलती। एक बार अपनी मोहब्बत को जुबान से बयां तो किया होता। मेरी मोहब्बत को अपने दिल में बिना बताए सजाए बैठी हो।
मेरी मोहब्बत को अपने दिल में बिना सजाए बैठी हो, बड़ी नादान हो, बड़ी नादान हो, सब कुछ दिल में छिपाए बैठी हो। उम्र भर सामने रहकर भी तुमने अपने जज्बात बयां न किए, उम्र भर सामने रहकर भी तुमने अपने जज्बात बयां न किए। एक बार हमसे इश्क का इजहार किया तो होता, एक बार हमसे वाह, अपने मन के कहा तो होता। तुम्हें हमसे मोहब्बत है, सिर्फ एक बार बता दिया होता। बहुत वाह बहुत बताया धन्यवाद। दिया होता। वाह 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 वाह। वाह। अमन उमा जी, जी, आपके इन हाँ जज्बात हाँ पे सर, सुन एक रहा फिल्म हूँ। बन चुकी है। आपके इन जज्बातों पे एक फिल्म बन चुकी है, कुछ कुछ होता है। मैं उसके हाँ, बारे में ही सोच रहा था कि वही स्टोरी लाइन आपकी कविता पे चल रही थी पूरी। तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। और अमन जी आपको बहुत बढ़िया जवाब दिया है उमा जी हाँ, ने। मैं मैं इसके लिए मैं उमा सुन जी रहा की था। तारीफ बनती है। मैं सुन रहा था नहीं और नहीं, मैं हर आज एक तो उनके हर एक शेर को अपने रचना से जोड़ने की कोशिश कर रहा था। और बाकायदा सेल वाइज उन्होंने एक एक लाइन के ऊपर, मेरी एक एक अशार के ऊपर उन्होंने एक एक जवाब दिए है। बिल्कुल काबिले तारीफ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत ही बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही सर, खूबसूरत धन्यवाद। मैम। बहुत ही माने ये खूबसूरत है। एक उमा जी बार, का उमा मुझसे जी का ये जवाब दिया नया रूप अमन देखने ने को मिला बहुत है। ही उमा आज जी तो का। बेहतरीन लोगों के जो तरीके से है, लिखा हुआ। ये जो लिख एक बार राहत इंदौरी साहब और उनकी मिसेस किसी इवेंट में एक साथ पहुंच गए थे। और दोनों ने एक के बाद एक जो शायरी शेर बोलना शुरू किया था, तो एक दूसरे के जवाबदेही कर रहे थे। वो बहुत ही गजब का इवेंट रहा था। और वो बहुत ही वो इंसिडेंट भी बहुत काफी सुर्खियां बटोरा था। तो मैडम, मैंने जो लिखने की कोशिश की, आपने एकदम लफ्ज ब लफ्ज आपने उसका जवाब दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बहाने मेरी भी शायरी को थोड़ा वजन तो मिला। नहीं, आपकी शायरी को हमेशा वजन मिलता रहे। और मगर मेरा मेरा केवल एक ही कहना है कि उमा जी का आज ये नया रूप देखने को मिला। ये हाँ हमेशा वही आज हाँ हाँ। पूर्णिका और छोटी छोटी नहीं कविताएं नहीं, कह के निकल बहुत जाती थी। और अच्छा कहा है, वो बहुत तो ऐसे जबरदस्त। गुलदस्ते दे आज देती आपकी कविता, आज आपकी कविता उमा जी वाकई में बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सर ये जबरदस्त रही है। सब पे 2022 में भारी है। लिखी थी, 2022 में लिखी थी सर ये। चावला सर कुछ कह रहे हैं, मगर चावला सर। भाई आज तो जो है मजा आ गया, एक से एक बढ़कर के रचनाएं आ रहे हैं। दरअसल क्या है कि मेरे को पूरे तरीके से याद नहीं है। अपना उमा जी की रचना में ना कुछ लफ्ज थे कि जैसे इंसान कुछ ना छुपा छुपा के कई बार बात कहने से झिझक जाता है, बता दिया होता तो बताया नहीं जाता। चाहते हुए भी कई बार वो बात मुंह से निकलती नहीं नहीं, है। कभी दुनिया की रिवायत, इन्होंने कहा दुनिया से डर के कोई बात होती है, कभी समाज की परिपाटियां होती हैं, कभी मन में कुछ शंका डर रहता है। तो आलोक जी, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जो आपने कहा है कि उमा जी का नया रंग देखने को मिला है, तो आप सबके समक्ष मैं ये बात कहूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सहमत होंगे। ये बाहर से लिफाफे चढ़े हुए हैं हमारे शरीर के ऊपर। ये स्त्री है, ये पुरुष है, लेकिन सोचने के लिए दिमाग के अंदर तंत्रिकाएं, तंत्र वही होते हैं। और दिल सभी का वैसे धड़कता है। वो उन्होंने आज बिल्कुल। तक छुपा के रखा था। पता नहीं ऐसी कितनी भावनाएं उन्होंने अपनी डायरी में छुपा के रखी हैं। बोलूं ना बोलूं, सुनाऊं ना सुनाऊं, आलोक जी क्या सोचेंगे, अमन जी क्या सोचेंगे। लेकिन जब नहीं हम नहीं, इतनी दूर से सुन रहे हैं तो अपने दिल को खोलने में कोई हर्ज नहीं होता। यू आर ऑलवेज वेलकम। जैन चलिए। साहब की या तरह कोई धन्यवाद। डिस्क्लेमर मत लगाना कि बाल सफेद हो गए तो मैंने नहीं लिखा था। तो आप भी मत सोचना कि मेरे बच्चे 22 साल के हो गए तो मैं क्या सुना रही हूँ। नहीं नहीं, हाँ, ऐसी यू आर कोई थोड़ा सा बात ऑलवेज नहीं है। वेलकम। अलग लगता है सर, सुनाने में थोड़ा अजीब लगता है, नहीं वाली कविता है। नहीं नहीं, ऐसी कोई मैंने बात नहीं है। मैंने मैंने बता दिया आपको, अपने बच्चों के लिहाज से भी बता दिया मैंने। लेकिन फिर भी अमन जी, दिल तब भी धड़कता था, तिलक भी दिल अब लगता भी है। दिल अब धड़कता है। भी बिल्कुल धड़कता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये आज भी उमा जी तेरी बिल्कुल यादों में तड़पता है। उमा तो जी, अब हम, उमा जी बिल्कुल छुपाने की जरूरत नहीं एक है आपको ये बहुत पुराना कविता। गीत था, बहुत ही अच्छी कविता है। एक बहुत पुराना गीत था, धन्यवाद। कितना छुपा लो छुप न सकेगा राज वो कितना राजिया गहरा, कितना गहरा, दिल दिल की की बात बात बता बता देता देता है असली असली नकली नकली चेहरा। चेहरा, बिल्कुल है। सही बात है। हाँ दीपक सर, आप कुछ बोल रहे थे। नहीं, मैं ये कह रहा था उमा जी को, इसको कविता को छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत बढ़िया कविता है। छुपाने वाली नहीं है, धन्यवाद दिखाने सर। वाली चीज है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं अब हम मेरा चलते हैं। मेरा कहने का मतलब वही था कि आज तक हमेशा पूर्णिका छोटी छोटी मतलब मजदूर या कोई भी विषय उठा के बात करती थी। आज ये जो प्यार और मोहब्बत वाला जो
जो गजल का जो सर एक ये पहलू सब दिखा बहुत वो एक पुरानी अलग लिखी था। हुई हैं, बहुत पुरानी लिखी हुई है, और ये सब ना शेरो शायरी थी, तो मतलब फादर वगैरह सब मना ही करते थे, क्या ये किसी के चक्कर में शायरी लिख रही है इतनी वैसी वाली। चलिए चलिए, अभी सर, सेशन में वो तभी 10 मिनट जमाने ही गए। बाकी है। अभी सेशन में 10 मिनट वो बाकी है और अभी दो लोग बचे हुए हैं, आलोक सर और पद्मा मैम दोनों बचे हुए हैं। तो आलोक सर, आप प्लीज अपनी कविता सुनाइए और उसके बाद हम चलेंगे अब मैं उलझन में पद्मा। फंस गया हूँ। हाँ अमन हाँ भाई, अब मैं उलझन में फंस गया हूँ कि हाँ मैं हाँ। कोई मोटिवेटेड कविता सुनाऊं या कोई गमगीन गजल नहीं सर, सुनाऊं या इसी कोई। इसी माहौल को थोड़ा और आगे बढ़ाइए, एक गजल सुनाइए बढ़िया सी और उसके गजल बाद हम सुनाइए पद्मा सर, मैम की तरफ बढ़िया बढ़ते सी हैं। गजल, हाँ गजल हाँ। सुनाइए सर बढ़िया सी। चलिए, तो मैं इसी कोई माहौल को आगे बढ़ाता हूँ और एक बहुत ही छोटी सी गजल है, उसको सुनाने की हिमाकत करता हूँ कि जैसे चांद जैसे चांद बादलों में छिप के निकल आता है। वाह जैसे चांद बादलों में छिप के निकल आता है, तेरे आने से नूर ज्यादा जाने से कम हो जाता है। तेरे वाह। आने से नूर वाह ज्यादा जाने से कम हो जाता है। हवा में वाह खुशबू हवा में खुशबू उनके जिक्र की बिखर जाती है। हवा में खुशबू उनके जिक्र की बिखर जाती है। दिल का मौसम भी तेरे दम से सनम हो जाता है। दिल का मौसम भी वाह तेरे दम से सनम हो जाता है। जैसे चांद बादलों में छिप के निकल आता है, तेरे आने से नूर ज्यादा जाने से कम हो जाता है। और उनकी आवाज में एक साजे रवानी है अजब। साजी रवानी। उनकी आवाज में एक साजे रवानी है अजब। जो भी सुनता है उसका गम मरहम हो जाता है। हाँ जो हाँ। भी वाह सुनता वाह है वाह। उसका गम मरहम हो जाता है। तेरे आने से तेरे आने से नूर ज्यादा जाने से कम हो जाता है। और आगे की दो पंक्तियों पे आपकी तवज्जो चाहूंगा कि उनकी आंखों की ये मासूम सी गहराइयां हाँ हाँ। उनके आंखों की ये मासूम सी गहराइयां देखने वाला खुद ही उनमें कलम हो जाता है। देखने वाला वाह भी उनमें कलम हो जाता है। तेरे आने से नूर ज्यादा जाने से कम हो जाता है। और कभी महफिल में तेरा नाम जो ले ले कोई कभी महफिल में तेरा नाम जो ले ले कोई, तू उसे अपनी से लगे ये वहम हो जाता है। हाँ तू हाँ। उसे अपनी से लगे ये वहम हो जाता है। तेरे आने से नूर ज्यादा जाने से कम हो जाता है। और लास्ट का दो पंक्तियां हैं कि हर शेर में तेरी याद की महक है अनजान। हर शेर में तेरी याद की महक है अनजान। लफ्ज मेरे भी लफ्ज मेरे भी तेरे रंग में नम हो जाता है। लफ्ज मेरे भी तेरे रंग में नम हो जाता है। जैसे चांद बादलों में छिप के निकल आता है, तेरे आने से नूर ज्यादा जाने से कम हो जाता है। वाह बहुत बहुत वाह। धन्यवाद। वाह बहुत वाह वाह, बहुत बहुत बढ़िया बहुत सर, जी क्या बहुत ही बात है। उम्दा। बहुत ही उम्दा, ये उसी लड़ी के चांद बाद के साथ इस। आपने जो कंपेयर किया है बहुत ही बढ़िया। किसी का बहुत आना थैंक यू। बढ़िया, बहुत और जाना, जैसे चांद का निकलना और छिप जाना। वाह वाह क्या बात है। थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद। बहुत 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 शुक्रिया। बहुत शानदार सर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार सर। सुनाना कुछ और चाहता था, मगर अब मैं इस माहौल को बिगाड़ना नहीं चाह रहा था जो ओबा जी ने क्रिएट किया। तो मैंने कहा चलो एक चलिए ये कोई छोटी सी बहुत बात नहीं, बढ़िया रुमानी। सुनाई अब सर आपने, आपकी वो बहुत कविता भी सुंदर। हम अगली बार सुन लेंगे। आपकी जो आप सुनाना चाहते थे आज, वो भी हम अगली बार सुन लेंगे। और अभी समय बहुत ही कम है, मैं पद्मा मैम से चाहूंगा कि मैम आपके पास 6 मिनट का समय है, तो आप एक छोटी सी कविता जल्दी से आप सुना दें ताकि सेशन को कंक्लूड किया जा सके। छोटी सी कविता। अमन जी इस सेशन को क्लोज करके दोबारा खोल दीजिए, कहीं ऐसा ना हो बीच में बंद हो जाए। नहीं नहीं, अभी तो 6 मिनट बाकी है, अगर जरूरत पड़ी तो जरूर कर देंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। अच्छा हाँ, वो आप सभी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग अगर जुड़ जाए तो, क्योंकि मैं तो सैटरडे है तो मैं तो ये सेशन तो 5 घंटे आप चलाना चाहोगे तो मैं 5 घंटे चला सकता हूँ, मेरे को कोई ना तो कहीं जाने की हड़बड़ी ना कोई एतराज है। मेरे पास तो सैटरडे को तो बहुत मैं समय तो इस रहता है काम। सेशन के बाद नहीं जोड़ पाऊंगा, हाँ तो नहीं मेरे सर, को अब जाना है जरा। हाँ। हाँ 6 मिनट में पता नहीं होगा कि नहीं, छोटी सी कविता नहीं है। अमन अभी जी अच्छा जोड़ लगे। दीजिए, फिर से सब लोग आ जाएंगे। सभी ठीक है लोगों ठीक से है ठीक है। रिक्वेस्ट है, आ जाइएगा। ठीक नहीं, है तो लेकिन अब 8:30 होने जा। तो मैम आप ठीक जैसा है, कहे, आप देखते जैसा हैं। कहे, जोड़ दे वापस कर ले।
वापस कर ले मैम? सुना दीजिए मैम, हो जाएगी पूरी, आप सुना दीजिए। हाँ, नहीं तब नहीं, तक आधी हो गई होती। चलिए मैं चलिए, तो इस एक, जो इस गजल में तो नहीं हूँ। एक दूसरी कविता है हाँ पुरानी, मैम। यादें, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं। दबा के पाँव आती हैं यादें, दबा के पाँव आती हैं यादें, सांसों में मेरे बस जाती हैं यादें। जब चाहो पन्ने पलट लो, जब चाहो पन्ने पलट लो, दिल को सुकून सुकून दे जाती हैं यादें। अब दिल को सुकून दे जाती हैं यादें। बचपन की यादों में घूमती हूँ तो याद आती है अल्हड़पन कि झूले पर ऊंचे ऊंचे पींगे मारना, पापा के देखते ही झट कूद जाना। बचपन की यादों में घूमती हूँ तो याद आती है अल्हड़पन कि झूले पर ऊंचे ऊंचे पेंगे मारना, पापा के देखते ही झट कूद जाना। चोट की न परवाह कर गिल्ली डंडे की गिल्ली इतनी तेजी से उछालना कि कांच के टूटने का उलाहने घर पर आ जाना। गिल्ली डंडे की गिल्ली इतनी तेजी से उछालना कि कांच के टूटने का उलाहने घर पर आ जाना। फिर डांट फटकार के बाद 2 दिन न खेल पाने की सजा काटना। फिर डांट फटकार के बाद 2 दिन खेल न पाने की सजा काटना। भाई के सिफारिश के बाद फिर से खेल पाने की अनुमति पाना। भाई के सिफारिश के बाद फिर से खेल पाने की अनुमति पाना। छत के से कपड़े उतारते वक्त छत से कपड़े उतारते वक्त भाई की भयानक आवाजें निकालना कर मुझे डराना। छत से कपड़े उतारते वक्त भाई की भयानक आवाजें निकाल मुझे डराना। पतंग के लिए दोस्तों के साथ मिलकर मांझा तैयार करना। पतंग के लिए दोस्तों के साथ मिलकर मांझा तैयार करना अब दिल को सुकून दे जाती हैं। अब दिल को सुकून दे जाती हैं ये यादें। भयंकर गर्मी में चोरी से निकल 7 गोटी और 9 घर खेलना। भयंकर गर्मी में भी चोरी से निकल 7 गोटी और 9 घर खेलना। वह काली खट्टी चूरन के साथ बर्फ के गोले खाना। वह काली खट्टी चूरन के साथ बर्फ के गोले खाना। ब्रेड वाले की पोंपों की आवाज, ब्रेड वाले की पोंपों की आवाज सुन माँ के कप केक बिस्किट की फरमाइश करना। माँ से कपकेक और बिस्किट की फरमाइश करना। दीदी के बनाए नमकीन खजूर के वो भाई को कुर्सी पर चढ़ उतारना। दीदी के बनाए नमकीन और खजूर भाई का चढ़ कुर्सी पर उतारना और भाई की डांट खुद खा जाना। और भाई की डांट खुद खा जाना। कच्चे पक्के खीर बनाकर भाई को खिलाना। कच्चे पक्के खीर बनाकर भाई को खिलाना। गुड़ और रोटी के लिए मौसी के घर जाना। गुड़ और रोटी के लिए मौसी के घर जाना। दिन भर उनके पीठ पर झूले झूलना। दिन भर उनके पीठ पर झूले झूलना। अब ये यादें दिल को सुकून दे जाती हैं। अब ये यादें दिल को सुकून दे जाती हैं। घर आए मेहमानों के खातिर, घर आए मेहमानों के खातिर में बिछ जाना। न रेस्टोरेंट की न नौकर की जरूरत, न रेस्टोरेंट की न नौकर की जरूरत। बस 10 व्यंजन 2 घंटे में ही डाइनिंग टेबल पर सज जाना। बस 2 घंटे में ही डाइनिंग टेबल पर परिवार के द्वारा 10 व्यंजन सज जाना। छोटे घरों में संयुक्त परिवार के भाई बहनों का एक थाली में खाकर, छोटे घरों में भाई बहनों का संयुक्त परिवार में एक थाली में खाकर बड़े होना। ऊंचे ओहदों पर नौकरी करना। शादी किया। ऊंचे ओहदों पर नौकरी करना। शादी व्यवहार के मौके पर सबका जुट जाना। शादी व्यवहार के मौके पर सबका जुट जाना। अब ये यादें दिल को सुकून दे जाती हैं। आज की मशीनी जीवन में आज की मशीनी जीवन में वो बचपन आज की मशीनी जीवन में वो बचपन की अल्हड़पन की बातें। आज की मशीनी जीवन में वो बचपन की अल्हड़पन की बातें। वो स्वच्छंद वातावरण में खेलने की खुशी, वह स्वतंत्र वातावरण में खेलने की खुशी। वो खोमचे वाले की यादें, वो खोमचे वाले की यादें कहाँ समेट पाएंगे आज के बच्चे, कहाँ समेट पाएंगे आज के बच्चे। वो खिलखिलाती हंसी, वो मीठी सी मुस्कान कहाँ ढूंढ पाएंगे आज के बच्चे, कहाँ ढूंढ पाएंगे आज के बच्चे। अब ये यादें दिल को सुकून दे जाती हैं। अब ये यादें दिल को सुकून दे जाती हैं। धन्यवाद।
बहुत खूब। ये यादें वाह वाह आपके पद्मा जी, हमारे लिए आपकी हैं। आपकी इस पूरी कविता में जितनी यादें थी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी न किसी के साथ उनमें से कोई ना कोई चीज जरूर जरूर जुड़ी होगी। तो मुझे भी बिल्कुल कुछ बिल्कुल। चीजें याद आ गई पुरानी, जो मैं लगभग भूल चुका था। तो आपकी कविता के लिए बधाई आपको। वाकई में यादें जो हैं वो कुछ कीमती सी यादें हैं, जिन्हें हम उस समय साधारण मानते थे कि एक साधारण सी घटना घट रही है, वो अब असाधारण हो गई है हमारे लिए। बहुत ही बढ़िया बिल्कुल आपकी संस्मरण वाली एक यादों वाली कविता, बहुत ही अच्छी रही। बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ दीपक जी से। और वो चूरन और वो जो भोपू की आवाज जो आता था ब्रेड वाला, जो आप उसको कप केक बोल ले, मगर मैं तो, हम लोग पान केक बोला करते थे, हार्ट के शेप में आता था और उसके लिए हाँ, खाने के लिए इतनी डांट खानी पड़ती थी। तो बहुत आप सारी झूला यादें छोड़ के ताजा कर दी भागती थी। आपने। हाँ, पद्मा जी ने कहा इन्होंने कि वो झूला छोड़ बिल्कुल के ठीक भागी। कहा। हाँ। हाँ, मैं हम्म। क्रिकेट का बैट छोड़ के भाग खड़ा होता था। झूला झूलते थे हम लोग, जहाँ पापा बालकनी और ऊपर से कूद के भागते, यही अरे बहुत रहता भाग पिटाइयाँ खाई है हमने भी, उन मिठाइयों के लिए बहुत पिटाइयाँ खाई है। वही कह रहा चलिए, हूँ। तो पद्मा मैम की इतनी खूबसूरत कविता के साथ ही इस एपिसोड का समापन हम यहीं करते हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपने कीमती समय से निकाल के चौथे सेशन में भी जुड़ने की, तीसरे सेशन में भी जुड़ने की आप लोगों ने कोशिश करी। और इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत दिल से आभार। और इस उम्मीद के साथ कि अगले हफ्ते हम लोग फिर मिलेंगे और बहुत एक बेहतरीन एपिसोड बनाएंगे। आप सभी का धन्यवाद करते हुए बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। है। धन्यवाद दोबारा जुड़ने के धन्यवाद, लिए। नमस्कार।